लाइफ में ऐसा फील हुआ है जैसे आप एक ट्रैप में फंस गए हो, नॉट रियल ट्रैप बट सिचुएशंस का ट्रैप। वेल टुडे आज जो हमारी स्टोरी होगी इसी तरीके की है, जहाँ पर एक बंजारा होता है जिसका ना कोई घर ना कोई फैमिली, पूरी दुनिया उसे इग्नोर करती है, पर वो सोचता है कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है जहाँ टेम्पटेशंस बेट जैसी होती है, लालच, जहाँ इंसान चूहे की तरह उसमें फंस जाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी काइंडनेस, एक सिंपल सा जेस्चर, एक इंसानियत का टच कैसे किसी की जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर सकता है, कैसे एक इंसान को बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से द रैट ट्रैप, जो कि स्टोरी लिखी गई है सेल्मा के द्वारा, ये स्टोरी पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुन लो मेरी बात, नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। द रैट ट्रैप, इनके जो ऑथर हैं ये क्या है, सेल्मा लैगरलॉफ, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से स्वीडिश राइटर है जिनकी जो कहानियां होती हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हुई हैं। एक यूनिवर्सल थीम सब में ही एक चलती रहती है, जहां पर क्या ये अपनी स्टोरी से कन्वे करते हैं कि क्या गुडनेस, एसेंशियल गुडनेस जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से लवली नेचर जो होता है ना, वो ही यहाँ पर वो अपनी स्टोरीज में कन्वे करते हैं। अभी आप देखेंगे भी इस स्टोरी में कितनी अच्छे से ये बताई गई है। ये जो स्टोरीज होती हैं ये समवॉट एक तरीके से फेरी टेल के रूप में आप समझ जाइए। रैट ट्रैप ऐसी ही ये कहानियां लिखा करते हैं। अब ये रैट ट्रैप क्या है, जो चूहे पकड़ने वाला रैट ट्रैप होता है ना, दैट एक्चुअली रैट ट्रैप ये क्या कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, यहाँ पर एक मैन था, एक इंसान था जो क्या करता था, रैट ट्रैप्स, वायर जो होती है, वायर को ऐसे ऐसे मोल्ड करके क्या रैट ट्रैप बनाया करता था। ही मेड हिमसेल्फ एट ऑड मूवमेंट्स, हो गया फ्रॉम द मटेरियल, जो कि थोड़ा भीख वीख मांग के स्टोर्स वगैरह पे जाके, बिग फार्म्स वगैरह पे जाके जो भीख वीख मांगता था उसी से ये चीजें बनाया करता था। यहाँ पर ये जो वो बिजनेस करता था वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसको और भीख ही मांगना पड़ता था, यहाँ चोरी चमारी करनी पड़ती थी, और यहाँ पर ताकि वो क्या पड़ पाए, अपने बॉडी और सोल को टुगेदर रख पाए, यानी जिंदा रह पाए, ठीक है। इवन सो इसके जो क्लोथ्स थे वो रैग्स, बिल्कुल गंदी स्थिति में थे, उनके जो चीक्स थे वो संकन थे, यानी कि बेसिकली अगर वो इतना कष्ट से जिंदगी दे रहा है तो थोड़ी गाल फूले रहेंगे भाई, वो बिल्कुल पतला सा इंसान होगा, और हंगर तो उसकी आंखों में ही दिखता था, भूख दिखती थी, ठीक है। नो वन कैन इमेजिन कि कितना सैड और मोनोटोनस लाइफ ये जीता था, ठीक है। ये रोड साइड पे पड़ा रहता था अपनी ही ओन मेडिटेशंस में। बट वन डे ये मैन जो है ना, एक तरीके से एक लाइन ऑफ थॉट में फॉल करता है, विच रियली सीम्ड हिम सो एंटरटेनिंग, उसके लिए बहुत एंटरटेनिंग थी ये। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, ये ना अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा होता है। देन सडनली ही वाज स्ट्रक एट द आइडिया कि यहाँ पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बेसिकली यहाँ पर रैट ट्रैप ही है। यहाँ पर ये सिटीज, ये विलेजेस, ये सब कुछ नहीं तो एक बड़ा सा जाल ही तो है, रैट ट्रैप ही तो है। यहाँ पर इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, है ना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड मिलता है, हीट एंड क्लोथ्स मिलती है, एग्जैक्टली जैसे रैट ट्रैप देता है। देखिए रैट ट्रैप में क्या, पहले एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लटकाया जाता है, उससे अट्रैक्ट होकर चूहा उस जाल में फंस जाता है। वैसे ही ये दुनिया एक बड़ी रैट ट्रैप है जहां आपको रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, कुकिंग, क्लोथिंग वगैरह मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर आप एक बार यहाँ फंस जाते हैं और एवरीथिंग एक एंड हो जाता है, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन ए वेरी काइंड टू हिम, ये जो दुनिया है कभी उसके लिए उतनी काइंड नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट्स इन दिस वे, दिस बिकेम ए चेरिश पास टाइम फॉर हिम, ये उल्टा पुल्टा सोच के इसी का ये पास टाइम हो चुका था। तो इस तरीके से लोगों के बारे में सोचना ये इसका एक डेयरी प्लॉटिंग बन गया है, यानी कि ये इसका रोज का काम हो गया। ऐसे ये सोचते रहता है उन लोगों के बारे में जो इस तरीके से फंस गए हैं रैट ट्रैप में, या फिर उन लोगों के बारे में जो कि बेट के अक्रॉस, बेट यानी कि लालच के अक्रॉस फंसने वाले हैं, उन लोगों के बारे में ऐसे सोचता रहता था। वो उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। अब यहाँ पर वन डार्क इवनिंग, एक काली शाम को क्या होता है, ये घूम रहा होता है रोड पे, तब इसकी नजर जाती है एक छोटे से ग्रे कॉटेज पे, एक कुटिया पे जो कि रोड साइड पे थी। वो जाके नॉक करता है डोर पे और पूछता है क्या आप मुझे रहने के लिए कुछ देर के लिए शेल्टर देने वाले हैं, एक रात के लिए। तो यहाँ पर नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, यानी इस बार इसको मना नहीं किया जाता। जैसे कि बहुत लोगों के घर ये जाके ऐसे पूछता होगा कि क्या आप मुझे रात भर रहने देंगे, तो लोग तो ऑब्वियसली भगा देंगे कि कहाँ से आ गया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, जिससे इसने पूछा इस लिटिल ग्रे कॉटेज वाले इंसान से, तो उसने कहा ठीक है रह लो, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, यानी कि हमेशा जो सोर फेसेस
भद्दी तरीके से लोग भगा देते थे, उसकी जगह इस बार जो ओनर था वो बिना बच्चे के, बिना वाइफ के था। और यहाँ पर वो खुश हो गया और इसको देख के, इस रैट ट्रैप सेलर को देख के कि कोई तो आया है मुझसे बात करने के लिए, मेरी ये अकेलापन, जो मेरी लोनलीनेस है, इसको दूर भगा देगा ये इंसान। तो ये जो इसके ओनर थे ये छोटे से कुटिया के, तो वो बोल देते रैट ट्रैप जो सेलर था उसको बोलते आ जाओ तुम घर में रह सकते हो। इमीडिएटली क्या, फिर ये लोग खाना बनाते हैं, पॉटेज पॉट ऑन द फायर, और फिर इसको सपर खाने के लिए भी मिलता है। यहाँ पर देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम द टबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। यानी कि खाना बना लेते ये लोग, सपर खा लेते, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्लाइस निकालते हैं टबैको रोल का, उसके बाद उसको ऐसे रोल करके बेसिकली सिगरेट पीने के लिए अब निकाल लेते हैं, जो कि इनफ होता है दोनों के लिए, है ना। फाइनली यहाँ पर ही गॉट आउट एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि पत्ते खेलने के लिए निकालते हैं, मॉजुलस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, यानी सोने से पहले कार्ड्स खेलते हैं, मजॉलिस खेलते हैं और फिर ये लोग सो जाते हैं। तो वो जो ओल्ड मैन था वाज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, यानी कि उस सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स के बारे में भी उतना ही जेनरस था जैसे कि अपना दलिया और वो टबैको जो इसने इसको इतना अच्छा काइंडली दे दिया, उसी तरीके से सीक्रेट्स भी बता दिए इसके साथ। क्या बताया हम कि यहाँ पर गेस्ट को क्या बताता है कि डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी जब मेरे अच्छे दिन चल रहे थे तो मैं क्रॉफ्टर था, कहाँ पर, रैमजो आयरन वर्क्स में था, और यहाँ पर वर्कड ऑन द लैंड। लेकिन अब यहाँ पर नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब मैं ज्यादा डे लेबर नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए मेरे को कौन सपोर्ट करती है, गाय मेरे को अब लिविंग के लिए सपोर्ट करती है। ये गाय जो होती है वो दूध देती है, मिल्क फॉर द क्रीमियर एवरीडे, यानी मेरे को गाय ही अभी मेरे जीने का लाइवलीहुड के लिए ये है। और यहाँ पर पिछले महीने ही इसी गाय के कारण मुझे 30 क्रोनोस पेमेंट भी मिले हैं, ये भी बता दिया इस रैंडम से किसी स्ट्रेंजर को, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर जो था, यानी कि हमारा जो रैट ट्रैप सेलर था, वो थोड़ा सा क्या डाउटफुल दिख रहा था, इनक्रेडिलस दिख रहा था। तो इसके लिए ओल्ड मैन जो है ना वो जाता है विंडो के पास से, लेदर पाउच उठाता है जो कि बेसिकली एक खूंटी पे, नेल पे टंगा हुआ था विंडो फ्रेम पे, उनमें से 3 रिंकल्ड यानी थोड़े मुचड़े हुए 10 क्रोनोस के नोट निकालता है, यानी 30 क्रोनोस निकाल के उसको आंखों के सामने, अपने गेस्ट की आंखों के सामने, यानी रैट ट्रैप की आंखों के सामने ऐसे दिखाता है और नॉड करता है कि देखो देखो मेरी गाय से फायदा मुझे हो रहा है, और फिर वापस से उसको अपने पाउच में डाल के फिर वहीं रख देता है। तो अब यहाँ तक हो गया कि इसने अपनी सीक्रेट्स भी बता दिए हैं इस अजनबी को, है ना, इस रैट ट्रैप सेलर को ना। अगले दिन क्या होता है, दोनों ही मैन उठ जाते हैं, गुड सीजन यानी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जो क्रॉफ्टर होता है वो जल्दी से अपने गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था उसको अभी और सोने का मन था, लेकिन क्योंकि हेड ऑफ द हाउस, जो मेन हेड है हाउस का, वो जग चुका था, तो यहाँ पर नॉट स्टे इन द बेड, वो भी नहीं, वो सोया नहीं रहता है। हमारा रैट ट्रैप सेलर भी उठ जाता है। दोनों ही कॉटेज को, उस कुटिया को सेम टाइम पे वो लोग निकल जाते हैं। क्रॉफ्टर जो है डोर को लॉक कर देता है और कीज को अपने पॉकेट में डाल देता है, और मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय और थैंक यू। जो रैट ट्रैप था सेलर था वो गुड बाय थैंक यू करके वहां से अपने अपने रास्ते दोनों निकल जाते हैं। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट, आधे घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो वापस से उस दरवाजे पे आता है। इस बार डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है, चुपचाप वो विंडो के पास जानता है, पेन जो है यानी विंडो का जो शीशा है उसको तोड़ता है, स्मैश करता है, अपने हाथ को स्ट्रक इन हिज हैंड, हाथ अंदर डालता है, उस पाउच को लेता है और 30 क्रोनो चुरा लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है, और वापस से वो लेदर पाउच वहीं टांग के, जिस प्लेस पे था वहीं टांग के अपने रास्ते फिर निकल जाता है। चोरी हो चुकी है गाइस। नाउ ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, अब पैसे लेके वो जा रहा होता है। फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको थोड़ा सा मतलब अपने स्मार्टनेस पे थोड़ा सा ऐसा गर्व हो रहा था कि भाई कितना ही स्मार्ट हूं मैं। और तब इसे रियलाइज होता है कि अब मैं पब्लिक हाईवे से डेयर नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं पब्लिक हाईवे वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ वुड के रास्ते से जाऊंगा, यानी मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर वो मेन हाईवे से जाएगा तो अगर चोरी वाली चीज पकड़ा गई, पुलिस तो मेन हाईवे पे रहेगी, जंगल पे नहीं रहेगी, इसलिए जंगल के रास्ते से टर्न ऑफ द रोड करके जंगल के रास्ते से जाने लगा। पहले घंटे फर्स्ट आवर उतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है इस रैट ट्रैप सेलर को, नो डिफिकल्टी, लेकिन बाद में ये चीजें और वर्स होते जाती हैं। ये फॉरेस्ट तो बड़ा और बहुत कंफ्यूजिंग था, वो थक गया था और ये श्योर कर रहा था कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही वॉक करूं, सीधा जा रहा हूं तो सीधा सीधा ही जाऊं, लेकिन ये जो रास्ते थे वो ऐसे ट्विस्टेड थे, बिल्कुल आगे मतलब मुड़े तुड़े हुए थे, स्ट्रेंजली थे कि ये वॉक कर रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जंगल तो खत्म हो
ही नहीं रहा है और फाइनली इसे रियलाइज होता है कि ये तो फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में बार बार गोल गोल घूम रहा है। तो इस समय पे उसे वही वापस से थॉट रिकॉल होता है कि वर्ल्ड और रैट ट्रैप वाला। वो समझ जाता है लेट हिमसेल्फ फूल्ड बाय अ बेट। यहाँ वो समझता है कि मैं खुद को एक बेट के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं अपने आप को रैट ट्रैप के अंदर फंसा चुका हूँ। ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ फॉरेस्ट के जो तने हैं, ब्रांचेस हैं, ये सारे ऐसे लग रहे थे कि इसके पास इसे जकड़ रहे हो, एक ऐसे प्रिजन की तरह, एक ऐसे जेल की तरह जिसको अब ये कभी एस्केप नहीं कर सकता है। इसने कुछ पैसों के चक्कर में खुद को कहाँ फंसा लिया है, एक रैट ट्रैप में ही तो फंसा लिया है। अब ये क्या था, लेट इन दिसंबर यानी ठंडी का मौसम था, डार्कनेस ऑलरेडी हो गई थी, अंधेरा हो चुका था और डेंजर उतना ही बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर इंक्रीज और क्या बढ़ रहा था, ग्लूम और डिस्पेयर, यानी कि रैट ट्रैप जो सेलर था वो अब और उदास भी होते जा रहा और डेंजर तो बढ़ते ही जा रहा था। फाइनली यहाँ पर ही सॉ नो वे आउट, इसको और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो जमीन पे ये आराम से लेटता है, टायर्ड टू डेथ, यानी एकदम मरने की हालत में, इतना थक चुका था ये। और लास्ट मोमेंट ऐसा लग रहा था कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। उसने अपना सर ग्राउंड पे ले किया, तब इसे साउंड सुनाई दिया जैसे कि कुछ हार्ड रेगुलर थंपिंग, यानी कुछ धम 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 इस तरीके से आवाज सुनाई दिया। तो नो डाउट इसको पता था ये किसकी आवाज है। वो खड़ा होता है, ये समझ जाता है यहाँ हैमर स्ट्रोक की आवाज किसी आयरन मिल से आ रही है, यानी आसपास कोई आयरन मिल है, कोई पीपल नियर बाई हो सकते हैं, लोग आसपास हो सकते हैं। इसने अपने सारे स्ट्रेंथ को समन किया, यानी सारे दम लगा के ये उठा और स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन, यानी लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगा जिस डायरेक्शन से ये साउंड आ रही होती थी। ये रैंजो आयरन वर्क्स जो था ये बहुत पहले ही क्लोज हो चुका था, लॉन्ग अगो। एक बड़ा सा लार्ज प्लांट था जिसमें स्पेल्टर था, रोलिंग मिल था और फॉर्ज था। ये बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आयरन मिल में जो यूज किए जाते हैं। यहाँ समर टाइम में, गर्मी के समय में क्या होता था, लॉन्ग लाइंस ऑफ लोडेड बार्जेस होते थे, लेड द लार्ज इनलैंड लेक, बेसिकली समर टाइम में लोड करा के ले जाया जाता था। और विंटर टाइम में क्या होता था, जो रास्ते होते थे, रोड्स जो मिल के आसपास के रास्ते होते थे वो काले हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कोल के डस्ट से काले हो जाते थे, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, से जो कोल निकलता था ना उसके कारण मिल के आसपास के रास्ते काले हो जाते थे विंटर के टाइम पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है वो डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस जहां पर जल रहा होता है उसके पास दो लोग बैठे होते हैं, मास्टर स्मिथ और हेल्पर बैठे होते हैं, वेटिंग फॉर पिग आयरन, पिग यानी कि रॉ आयरन के लिए वेट कर रहे होते हैं, विच हैज बीन पुट इन द फायर, यानी कि जो रॉ आयरन है उसको आग में डाल दिया गया ताकि वो गल जाए, और गल के फिर उसको किस में डाल दिया जाएगा, एनविल में डाल दिया जाएगा, शेप देने के लिए, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दो इंसान वहां बैठे हुए हैं फर्नेस के पास, और एवरी नाउ एंड देन, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक कोई उठता है, स्टर करता है उस ग्लोइंग मास को, यानी कि जो पिघली हुई मास है, इनटू अ लॉन्ग आयरन बार, और फिर वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है। ड्रिपिंग विद पर्स, उन्होंने क्या पहन रखा था, एक लंबी सी लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और वुडन शूज पहन रखे थे। क्यों पहन रखे थे? बिकॉज बहुत गर्म रहता है वो आयरन का जो मेल्टेड वाला होता है ना, अगर पैर पे गिर गया ना, अगर रबर पे गिर गया तो रबर भी गल जाएगा, इसलिए वुडन के शूज इन्होंने पहन रखे थे। ऑल टाइम यहाँ पर बहुत सारे साउंड्स जो हियर हो रहे थे फॉर्ज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल जो हो रही थी वो क्रैकल हो रही थी। बेसिकली ऐसा समझिए कि कोल फैक्ट्री में बहुत ज्यादा नॉइज था। ठीक है, यहाँ पर शवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील क्लैटर, मतलब चारकोल को शवल किया जा रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जो है बाहर वाटरफॉल गिर रही थी तो बहुत आवाज हो रही थी। एक शार्प नॉर्थ विंड जो है वो रेन को, ब्रिक टाइल के ऊपर रेन, जो बारिश भी हो रही थी तो रेन भी पड़ रही थी ब्रिक टाइल के ऊपर, तो उसकी भी आवाज हो रही थी। मतलब बहुत नॉइजी सिचुएशन था। इस नॉइज के बीच में यहाँ ब्लैक स्मिथ को तो पता ही नहीं चला कि कब एक रैट ट्रैप सेलर उसके गेट खोल के एंटर करके उसके पास आके खड़ा हो गया। ब्लैक स्मिथ को तो ये पता भी नहीं चला। यहाँ पर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी ब्लैक स्मिथ के लिए, बिकॉज बहुत सारे पुअर वैगाबॉन्ड्स, यानी कि जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं लोग, आवारा लोग, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जिनके पास शेल्टर नहीं होती है। फौज के यहाँ ग्लो के कारण क्या होता है, लाइट जब उनको दिखती है तो ठंडी के मौसम में यहाँ पर अच्छे गर्माहट के लिए वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर के लिए बहुत सारे ऐसे पुअर वैगाबॉन्ड्स तो आ ही गए होते हैं। तो ब्लैक स्मिथ जो है ना कैजुअली उसको ऐसे देखता है वो रैट ट्रैप को, और यहाँ पर इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर यानी जो बिना पूछे अंदर आ गया है ना। यहाँ पर कैसे वो रैट ट्रैप सेलर दिख कैसे लग रहा था, यूजुअली जैसे दिखते हैं आपको, कैसा मतलब कैसे नॉर्मल से गरीब लोग दिखते हैं, आवारा लोग, लॉन्ग सी बियर्ड होती है, गंदी सी रैग कपड़े उन्होंने पहन रखे होते, फटे पुराने कपड़े हैं, विथ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, आगे चेस्ट के आगे रैट ट्रैप्स इसने लटका रखे हैं। यहाँ पर जो रैट ट्रैप सेलर है वो जाके परमिशन मांगता है कि क्या मैं रह सकता हूँ, तो ब्लैक स्मिथ जो है वो ऐसे ही नॉड कर देता है, हाउंटली कंसेंट, यानी बस ऐसे ही सर ऐसे हाँ ठीक है, वो कुछ बोलता नहीं है, बस ऐसे नॉड कर देता है। एक सिंगल वर्ड भी कुछ नहीं बोला उस ब्लैक स्मिथ ने। ठीक है, यहाँ पर
जो ट्रैम्प था वो भी कुछ नहीं कहता है। तो यहाँ रैट ट्रैप सेलर भी होता है, वो भी सोचता है मैं थोड़ी यहाँ इन लोगों से बात करने आया हूँ, उसको परमिशन मिल गई थी, नॉड कर दिया था इन लोगों ने, तो ये तो बस खुद को वार्म और सोने के लिए यहाँ आया था, तो वो वहाँ चला जाता है। तो उन दिनों पे रामसो आयरन जो मिल थी वो कौन ओन करते थे? एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर उनके ओनर थे। वो उनका ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज कि वो शिप करे अच्छे आयरन को, मार्केट में अच्छे आयरन भेजे, ये उनका एम्बिशन था। वो वॉच करते थे बोथ नाइट एंड डे, दिन रात वो नजर रखा करते थे कि वर्क को जितना अच्छी तरीके से हो सके किया जा सके। और इस समय पे कहानी में ट्विस्ट कि यहाँ पर एंट्री होती है इसी आयरन मास्टर की, जो कि यहाँ एंट्री लेता है फौज के अंदर। और यहाँ पर वन ऑफ द नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन के लिए कौन आ जाते हैं? आयरन मास्टर जो मेन हेड होता है वो आता है। तो नेचुरली द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने देखा वो था टॉल रैगामुफिन। उस इंसान को देखा उन्होंने सबसे पहले, जो कि बेसिकली फर्नेस के पास था, आग के पास था। तो कपड़े में जो पानी था वो इतनी, मतलब आग इतनी तेज थी ना कि वेट में से स्टीम आ रही थी, उसके कपड़ों में से भाप निकल रही थी। फिर जो आयरन मास्टर थे वो डिड नॉट फॉलो एग्जांपल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैज हार्डली डिजाइन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। बेसिकली जो आयरन मास्टर थे वो उस ब्लैकस्मिथ की तरह बिल्कुल नहीं थे। जो ब्लैकस्मिथ ने उसको इस रैट ट्रैप वाले से कुछ बात भी नहीं की, बस मुंडी हिला दी थी, जैसे बहुत ही एरोगेंट टाइप का। लेकिन आयरन मास्टर आते हैं, क्लोज आते हैं इस रैट ट्रैप वाले इंसान के पास और इसको, और फिर यहाँ पर टोर ऑफ करते हैं उसके स्लॉच हैट को हटा के, ताकि उसका फेस देख पाए, और देखते हैं और बोलते हैं अरे तुम नील्स ओल्फ। अब यहाँ पर हाउ डू यू लुक, तुम ये कैसे दिख रहे हो? तो मैन विद द रैट ट्रैप्स जो है उन्होंने तो कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा, लेकिन आयरन मास्टर कुछ नाम से इसको बुला रहे हैं। यहाँ पर डिड नॉट इवन नो कि इस आयरन मास्टर का नाम क्या है। रैट ट्रैप वाला तो ये भी नहीं जानता था, बट यहाँ पर अकर्ड टू हिम दैट द फाइन जेंटलमैन, यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मैं इनकी क्यों गलतफहमी दूर करूं, उनको लग रहा है मेरा कोई रिलेटिव है, तो क्या पता ये जेंटलमैन कुछ पैसे, कुछ कपल ऑफ क्रोनोस मुझ पे थ्रो कर दे, कुछ पैसे मुझे दे दे। देयरफॉर इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया अनडिसीव हिम, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने सोचा क्या पता मुझे कुछ पैसे दे दे ये। तो यहाँ पर यस, गॉड नोज थिंग्स हैव डन डाउनहिल विथ मी, ये क्या बोलता है, हाँ भगवान ही जानते हैं कि किस तरीके से मेरा डाउनफॉल वगैरह हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे फिर जो आयरन मास्टर है वो कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर आर्मी से तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था, ये एक मिस्टेक है, और अगर मैं वहां होता ना तो ये कभी नहीं होता, मैं तुम्हें कभी रिजाइन नहीं करने देता। अब चलो मेरे साथ घर चलो। अब ये जो आयरन मास्टर है ये रैट ट्रैप सेलर को सोच रहे हैं मेरा कोई पुराना दोस्त है, रेजिमेंट का पुराना दोस्त है, जो आर्मी में का पहला का कोई दोस्त है। गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस। अब यहाँ पर रैट ट्रैप जो सेलर है वो सोच रहा है कि मैं इस इंसान के साथ घर जाऊं और ओनर मुझे ऐसे रिसीव करे जैसे कि ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उनका कोई पुराना दोस्त, कोई रेजिमेंट का पुराना दोस्त आया है। ये प्लीज द ट्रैम्प, ये डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी कि बेसिकली ये चीज रैट ट्रैप सेलर को गड़बड़ लग रही थी। रैट ट्रैप सेलर नहीं जाना चाह रहा था कि भाई मैं ऐसे भी मैं चोरी करके आया हूँ, फालतू में या झूठ क्यों बोलूं। नो आई कुड नॉट डू, ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, और ये बहुत ही डरा हुआ, क्वाइट अलार्म्ड दिखता है। यहाँ पर वो सोचता है वो 30 क्रोनोस के बारे में जो उसने चुरा रखे थे, और यहाँ पर अगर वो इस 30 क्रोनोस जो ये चोरी करके आया था उसके साथ अगर ये इस आयरन मास्टर के घर में जाता तो ये खुद को शेर की गुफा में फेंकने के सिवा, और ये वॉलंटरी इनटू द लायन डेन, यानी कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा होता अगर ये इसके साथ चला जाता। यहाँ पर वो किस लिए आया था कि बस ये फौज में एक बार सो जाए, बस चांस चाहिए इसको सोने के लिए, और फिर सुबह होते ही ये चुपचाप स्नीक कर जाए इनकॉन्स्पिशियसली, यानी चुपके से जितना हो सके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन आयरन मास्टर तो इसे अपने घर पे बुला रहे हैं ना। आयरन मास्टर जो है ना, उनको क्या लगा कि शायद ये जो मेरा दोस्त है जो अभी रैट ट्रैप सेलर बन गया है, इसके कपड़े बहुत मिजरेबल है, शायद इसलिए शर्मा रहा है, इसलिए शायद ये मेरे साथ घर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डोंट थिंक कि मेरे पास भी कोई अच्छा सा घर है। एलिजाबेथ मेरी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है, मेरे जो लड़के हैं वो ऑलरेडी अब्रॉड चले गए हैं, घर पे सिर्फ मेरी ओल्डेस्ट डॉटर और मैं ही हूँ, तो तुम आ सकते हो। और ऐसे भी देयर वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी कि हम लोग सोच ही रहे थे कि क्रिसमस पे हमारे साथ कोई होगा नहीं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो क्रिसमस के फूड को डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, जल्दी खत्म करेंगे भाई क्रिसमस खाने को भी। लेकिन यहाँ स्ट्रेंजर तो ना ही बोल रहा था, यानी रैट ट्रैप सेलर तो भाई जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। और यहाँ पर जो आयरन मास्टर था वो हार मान जाते हैं, ही मस्ट गिव इन, उनको हार ही मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाइल प्रेफर कर रहे हैं कि आज की रात वो यहीं पर गुजारे। ये कह के जो आयरन मास्टर है वो ये किसको कह रहे हैं, ब्लैकस्मिथ को कह रहे हैं कि शायद आज कैप्टन यहीं रात गुजारना चाहते हैं, और इस तरीके से हंसते हुए वो चले जाते हैं। और यहाँ ब्लैकस्मिथ को पता था कि दिस इज नॉट द एंड, पक्का ही ये इनका लास्ट वर्ड नहीं है, ये पक्का कुछ ना कुछ करके इस इंसान को तो अपने साथ घर ले ही जाने वाले हैं। आधे घंटे भी नहीं हुए थे तभी क्या होता है, साउंड ऑफ कैरेज, यानी कि कुछ ऐसा टमटम टाइप का आता है। फौज
फौज के बाहर व्हील्स की आवाज सुनाई देती है और एक नया गेस्ट आया। कौन आया है? इस बार आयरन मास्टर नहीं आया है, इसने अपनी बेटी को भेजा है, ये सोचते हुए कि शायद इसकी बेटी के पास परसुएशन पावर ज्यादा है, ये मना के ले आएगी इस इंसान को, इसलिए अब की बार इसने अपनी बेटी को भेजा है। वो एंटर करती है, उसके पीछे पीछे एक वैलेट यानी नौकर पीछे पीछे आ रहा होता है, जो कि अपने हाथ में फर का कोट पकड़ा होता है, बड़ा सा फर का कोट पकड़ा होता है। ये जो लड़की थी, इनकी जो बेटी थी, वो उतनी सुंदर नहीं थी, सीम्ड मॉडेस्ट थी और क्वाइट शर्मीली शाई टाइप की थी। ठीक है, फौज में जो था वो सब चीजें बिल्कुल सेम थी, जैसे शाम में वो आया था उसी समय, जैसे उस समय दो लोग बैठे हुए थे बिल्कुल उसी तरीके से बेंच पे बैठे हुए थे, चारकोल अभी भी ग्लो कर रहा था फर्नेस में, और यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो खुद को फ्लोर पे लेटा हुआ था, स्ट्रेच कर रखा था और पिग आयरन रॉ आयरन के पीस को अपने सर के नीचे तकिए के रूप में रख रखा था और हैट को अपने आंखों पे ऐसे लग के सोया हुआ था। जो यंग गर्ल आई उसने इसे देखा, उसने हैट हटाया और यहाँ पर जो मैन था वो वन आई ओपन यानी लिटरली एक आंख खुला नहीं सोया हुआ था, यानी कि कॉशियसली सोया हुआ था। तो अब की बार ये जो आती है बच्ची, ये आके उसके फेस से हैट हटा देती है, तो हैट हटाती है तो ये जल्दी से जंप्ड अप एब्रप्टली, यानी बहुत घबरा जाता है भाई कौन है, और क्वाइट फ्राइटन हो जाता है ये रैट सेलर जो होता है। वो बच्ची कहती है मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, मेरे पापा घर आए थे और वो चाहते थे कि तुम यहीं पर फौज में ही रात को सो, लेकिन मैंने परमिशन मांगी है अपने फादर से कि तुम्हें अपने घर ले आऊं। आई एम सॉरी कैप्टन, आप इतना ही मतलब हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। यहाँ एडला विल्मैनसन देखिए कितना ही मतलब घुमा के बात बोल रही है, जबकि फादर ने अपनी बेटी को भेजा है क्या करने के लिए कि बुला के ले आओ, है ना, लेकिन यहाँ ये आके क्या बोल रही है कि फादर तो चाहते हैं आप यहाँ सोए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वो उसको कंपैशनेटली हैवी आईज इमोशनल आईज से देख रही थी, और यहाँ हमारा रैट ट्रैप सेलर डरा हुआ था, वॉज अफ्रेड। यहाँ पर आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। वो सोच रही है क्या कि शायद ये इंसान जो है ये शायद कुछ इसने चुराया है या फिर जेल से भाग के आया हुआ है, और तुरंत ही वो क्या बोलती है, यू मे बी श्योर कैप्टन यू विल बी अलाउड टू लीव अस। आप श्योर रहिए कैप्टन, आप जैसे जिस तरीके से आप हमारे घर पे आएंगे वैसे ही आपको जब मन करे आप फ्रीली जिस तरीके से घर पे आए हैं उसी तरीके से आप बस हम लोग के साथ क्रिसमस ईव यानी कि बेसिकली 24 की इवनिंग जो होती है, क्रिसमस कब होती है 25 दिसंबर को, तो 24 की इवनिंग को क्रिसमस ईव बोलते हैं। तो ये क्या बोलती है, जैसे आप आए हैं आप चले जाइएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा, बस आप क्रिसमस ईव के लिए हम लोग के साथ रह लीजिए। यहाँ पर इतने ही फ्रेंडली मैनर में ये कहती है कि रैट ट्रैप्स जो पेडलर होता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, उसमें जो कॉन्फिडेंस था उसको वो फील करता है, और यहाँ पर इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। और यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने फर कोट जो था उसको एक्सेप्ट किया, यानी जो रैट ट्रैप सेलर था उसको फर कोट दिया इन्होंने वैलेट के हाथ से, और यहाँ पर यंग लेडी के पीछे पीछे वो गया। और यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था वो एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ मच एज अ ग्लैंस बेसिकली विदाउट ग्रांटिंग, यानी कि क्या हुआ कि अब ये यहाँ से जा रहा होता है तो अब वो ब्लैक स्मिथ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन इंसान है किसके लिए आयरन मास्टर बनाने आए, उनकी बेटी आई, इसको इतना अच्छा फर कोट मिल गया और ये जा रहा है उनके घर पे, ये ब्लैक स्मिथ ऑस्ट्रोनिस्ट है। जैसे ब्लैक स्मिथ ने रैट ट्रैप सेलर को एक झलक मतलब कुछ बात भी नहीं की थी, इससे बस नॉड कर दिया था। यहाँ पर इतना मतलब कैसे बोलते थोड़ा सा ईगो में ये भी जो रैट ट्रैप था इस बार तो उसको बिना ग्रांट के ब्लैक स्मिथ को बिना वो भी बिना देखे इग्नोर मार के चला गया। यहाँ जब वो राइड कर रहा था तो यहाँ पर ना उसके दिल में ईवल फोर बॉन्डिंग चल रही थी, एक स्केरी फीलिंग चल रही थी, पता नहीं क्यों, बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं जा रहे होते तो आपको ऐसा लगता है यार नहीं जाना चाहिए, यार कुछ तो गलत होगा। इस तरीके से यहाँ रैट ट्रैप सेलर को भी ऐसा ही फील हो रहा था। व्हाई द डेविल, क्यों भाई क्यों मैंने उस इंसान के पैसे चुराए, वो खुद में सोच रहा है। अब वो क्या सोच रहा है कि अब देखो मैं ट्रैप में फंस गया हूँ और शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैंने क्यों ये पैसे चुरा लिए। अगले दिन क्या थी, क्रिसमस ईव थी यानी 24 थी, और वेयर द आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में था फॉर ब्रेकफास्ट, और ये जो प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हु हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ये 24 था यानी कि क्रिसमस ईव था। यहाँ पर जो आयरन मास्टर थे वो प्रोबेबली डाइनिंग रूम में थे और वो यही सोच रहे होंगे कि कितने ही ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मेरे इतना पुराना दोस्त मुझसे कितनी अनएक्सपेक्टेडली मिल गया है ना। यहाँ पर वो अपनी डॉटर से क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें इस इंसान को गेट अ लिटिल फ्लैश, यानी कि थोड़ा सा इसके बहुत पतला है ये इंसान, थोड़ा सा इसको खिला पिला के मोटा किया जाए, है ना, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही इज गेटिंग समथिंग एल्स टू डू देन, और फिर हमें कुछ इसको ऐसी नौकरी दे देनी चाहिए जहाँ
यहाँ पर ये रैट ट्रैप सेलिंग के सिवा कोई अच्छी नौकरी इसको दिलवा देनी चाहिए। ये अपनी बेटी से ऐसा बात कर रहा होता है डाइनिंग रूम में, ठीक है। यहाँ पर डॉटर उनकी कहती है कि कितनी ही बुरी बात है, कितना ही डाउनहिल, कितना ही खराब इनके साथ बैड चीजें हुई है, कितनी डाउनफॉल हो गई है। लेकिन जब लास्ट नाइट, पिछली रात जब मैंने इनको देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एजुकेटेड मैन है, रैग पिकर टाइप का ही दिख रहा था ये इंसान। तो यहाँ पर उनके फादर कहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सून ये जब क्लीन हो जाएगा, अच्छे से ड्रेसअप कर हो जाएगा ना, तो तुम्हें दिखेगा कुछ डिफरेंट ही। जो तुमने रात को नेचुरली एम्बैरेस्ड था वो देखना, जब ये अच्छे से नहा धोआ के आएगा ना तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान दिखेगा ये। यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी बात कहते हैं ना, ये बात थोड़ी सी सोसाइटल थॉट को भी दिखाती है। ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, यानी कि इसके जो भिखारियों वाले बिहेवियर है, ये जैसे भिखारियों वाले क्लोथ्स ही उतार देगा ना, अच्छे कपड़े पहनेगा ना, तो अच्छे बिहेवियर इसमें आ जाएंगे, तुमको ये एजुकेटेड दिखने लगेगा। दिस इज एक्चुअली सोसाइटल थॉट विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग, कि लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई इंसान का, कपड़े से कोई इंसान का कैरेक्टर जज होता है। नो, एक्चुअली वो अंदर से इंसान कैसा है, कपड़ों से क्या मतलब होता है। बट यहाँ पर वही बात है कि अंदर से इंसान कैसा है वो मैटर करता है, ना कि कौन से वो कपड़े पहन रहा है। वही तो ये भी बात कह रहा है कि ट्रैम्प मैनर्स चले जाएंगे, जैसे वो ट्रैम्प क्लोथ्स को उतार के अच्छे कपड़े पहनेगा ना तो वो हाव भाव बदल जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हिपोक्रेसी वाली बात होगी, है ना। फिर जैसे ही ये कहता है, डोर खुलता है और ये स्ट्रेंजर जो रैट ट्रैप वाला इंसान है वो एंटर करता है, और उसने अच्छे से क्लीन कर लिया था, नहा धोआ लिया था, वेल ड्रेस था। वैलेट जो था उसने उसको बात करवा दिया था, यानी जो नौकर थे उन्होंने उस रैट ट्रैप सेलर को बात करा दिया था, बाल काटवा दिए थे, शेव अच्छे से करा दिया था, और ये बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग सूट, बेसिकली आयरन मास्टर का एक सूट जो था वो इस रैट ट्रैप सेलर को देके अच्छा सा व्हाइट शर्ट और एक स्टार्च कॉलर और होल शूज पहना के मस्त एक जेंटलमैन की तरह रेडी करके नौकर इसको लाता है ना। ऑल्दो यहाँ पर जो गेस्ट था वो वेल ग्रूम्ड था, अच्छा था, मतलब बहुत अब तो बिल्कुल नहा धोआ के हो गया। लेकिन आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, यानी आयरन मास्टर को कुछ तो गड़बड़ है ना। यहाँ पर ही थॉट एट हिम विथ पकर्ड ब्रो, यानी कि थोड़ी सी ऐसे आईब्रो उठा के वो सोचता है, और यहाँ पर ये समझ जाता है कि उसने मिस्टेक कर दी है, ये उसका दोस्त नहीं है। अब ब्रॉड डे लाइट में, रात में तो मिस्टेक हो गई, अच्छे से वो देख नहीं पाया, लेकिन ब्रॉड डे लाइट में यहाँ पर इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि अब दिन के उजाले में तो अब ये गलती नहीं कर सकता है, किसी को भी थोड़ी अपना दोस्त बना लेगा। वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, वो गुस्सा के बोलता है इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है अब की बार कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता है डिसएम्युलेट करने की, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं कहता कि नहीं मैं तो आप ही का दोस्त हूँ। इस तरीके से वो समझ जाता है कि ये जो स्प्लेंडर है अब ये खत्म हो गया है, अब ये सब जो मैंने इतना नाटक वाटक हुआ है ये अब खत्म हो गया है। वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है सर, मैंने तो कभी प्रिटेंड भी नहीं किया, मैं तो हमेशा यही प्रिटेंड करा था कि मैं पुअर ट्रेडर हूँ, और मैंने तो इतना भी आपको कहा था कि मुझे फौज में रहने दीजिए, है ना। लेकिन अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है, नो हार्म हैज बीन डन। एट वर्स्ट क्या होगा, मैं अपने वापस से वो फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ आयरन मास्टर कहता है वेल ठीक है, यहाँ पर इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यानी तुमने झूठ नहीं बोला लेकिन तुमने सच भी तो नहीं बोला, तुमने ये भी तो नहीं बोला कि नहीं मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। यू मस्ट एडमिट दैट कि यहाँ पर मैं अगर शेरिफ को बुलाऊं, यानी अगर पुलिस को मैं बुलाऊंगा तो ये मैटर मैं पुलिस के हाथों में भी सौंप सकता हूँ। तो ट्रैम्प जो है वो, जो ट्रैम्प यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है, वो ऐसे एक स्टेप फॉरवर्ड करता है, टेबल को कस के ऐसे पटकता है और कहता है कि अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर, ये दुनिया ना और कुछ नहीं एक बड़ी सी रैट ट्रैप है। गुड थिंग्स जो ऑफर होते हैं ना वो कुछ नहीं बस चीज है, वो चीज बेसिकली बिट्स ऑफ पॉर्क जो कि एक पुअर फेलो को मुसीबत में फंसा देते हैं। अगर पुलिस यहाँ आती है और मुझे लॉक कर देती है, यानी मुझे अगर अरेस्ट कर देती है, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि गेट अ बिगर पीस ऑफ पॉर्क, किसी दिन आप भी किसी लालच के चक्कर में बड़े से ट्रैप में फंस जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात को बोलता है कि आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, हंसने लगते हैं। यहाँ पर देयर वाज नॉट सो बैड सेड माय गुड फेलो, यानी वो कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं कहा तुमने, ठीक ही बात कही है तुमने। छोड़ो शेरिफ यानी पुलिस को छोड़ो, आज क्रिसमस की ईव में कि पुलिस को भी अपने घर में रहने दो, लेकिन हाँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। लेकिन जैसे ही ये रैट ट्रैप सेलर जो है वो दरवाजा खोल के यहाँ से जाने लगता है, तो वैसे इनकी बेटी आ जाती है आयरन मास्टर की, और वो कहती है कि प्लीज इनको हमारे साथ ही रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब ये जाएं, और जाके ये दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर उनके फादर बोलते हैं कर क्या रही हो तुम, तो जो डॉटर होती है वो थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है और उसको नहीं पता था कि क्या मैं आंसर दूं। यहाँ पर सुबह क्या हुआ था, वो खुद को बहुत ही हैप्पी महसूस कर रही थी कि एक होम लाइक क्रिसमैसी वो
किसी पुअर हंग्री रिच को खाना खिलाने वाली वो सुबह बहुत खुश थी। और ये आइडिया ना वो नहीं चाहती थी कि वो बेसिकली ये चला जाए, वो चाहती थी हेल्प करने। वो क्या कहती है कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर के बारे में ये सोच रही हूँ। ये पूरे के पूरे साल चलते जाते हैं यहाँ पर नॉट अ सिंगल प्लेस, एक भी जगह इस पूरे देश में ऐसी उनको नहीं मिलती होगी जहाँ पर इनको वेलकम किया जाता होगा। ये लोग जहाँ जाते हैं वहां पर तो लोग इन्हें भगा देते हैं। इनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई इन्हें अरेस्ट ना कर दे या फिर क्रॉस एग्जामिन, यानी कि कोई इनको चेक ना करने लगे, पुलिस वगैरह, है ना। इनको हर बात का डर रहता है ना। मैं चाहती हूँ पापा कि यहाँ पर वो एक बार शांति से एक दिन तो हम लोग के साथ पीसफुली बिताए, जस्ट एक दिन, पूरे साल में एक दिन तो इनको मैं शांति से बितवाना चाहती हूँ। यहाँ आयरन मास्टर जो है वो खुद में कुछ मम्मल कहता है, लेकिन उसको अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाता है, मना नहीं कर पाता है। यहाँ पर वो कंटिन्यू कहती है, वो कहती है कि ये सब तो हमारी ही मिस्टेक है पापा। पहले तो हमने एक इंसान को अपने घर पे बुलाया और अब हम लोग इसे भगा भी तो नहीं सकते हैं ना, जिसको हमने प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम क्रिसमस में इसको खिलाने पिलाने वाले हैं, अब हम इसको भगा तो नहीं सकते हैं। आयरन मास्टर कह रहे हैं, तो इस बात पे आयरन मास्टर कहते हैं, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, यानी कि तुम जो चर्च में जो बाबा लोग होते हैं ना, जो चर्च में ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान देने वालों से भी तुम तो ज्यादा ज्ञान दे रही हो बेटा। होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, होप तुमको अपनी इस डिसीजन पे बाद में रिग्रेट ना हो। यह जो यंग गर्ल थी, उन्होंने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उनको टेबल पे जाके, यानी कि रैट ट्रैप सेलर को टेबल पे जाके बैठा दी और कहती है कि सिट डाउन और खा लीजिए। और इस पॉइंट पे वो समझ गई थी कि अब फादर हार मान चुके हैं, ये अब रहने वाला है, ये रैट ट्रैप सेलर बस क्रिसमस के लिए रहने वाला है। तो मैन जो रैट ट्रैप था वो कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप बैठता है और यहाँ पर खाना खा लेता है। कुछ समय बाद वो हर समय पे ना उस लड़की को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ही क्रेजी आइडिया, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये इस तरीके से सोच रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्रिसमस ईव जो होती है वो पास हो जाती है और यहाँ पर इस स्ट्रेंजर ने कोई भी ट्रबल नहीं कॉज किया। क्यों? क्योंकि ये सोने की सिवा इसने कुछ नहीं किया है, पूरा दिन ये सोते ही रहा है। ये 4 नून में भी सोफा पे लेटा हुआ था, एक स्ट्रेच में सोता ही गया। फिर आफ्टरनून में जब इसे उठाया गया, क्यों उठाया गया? ताकि एक अच्छा सा क्रिसमस खाना खिलाने के लिए इसको उठाया गया, लेकिन खाना खा के ये वापस से सो गया। ऐसा लग रहा था कि सालों से ये सोया ही नहीं है और यहाँ पर इतनी अच्छी जगह इसको मिल गई है कि अब ये सो रहा है, क्वाइटली और सेफली सो रहा है। अब शाम के वक्त क्या होता है, क्रिसमस ट्री को लाइट अप किया जाता है, खूब अच्छे लाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं और फिर से उसे जगाया जाता है। वो जाके ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है, जैसे कि कैंडल लाइट उसके आंखों में चुभ रही हो उस तरीके से ब्लिंक करता है और वापस से वो चला जाता है। 2 घंटे के बाद वो फिर से जगता है और इस बार वो डाइनिंग रूम में जाता है, क्रिसमस के फिश और जो दलिया होता है वो खाता है। यहाँ पर खाने के बाद वो ईच वन प्रेजेंट एंड थैंक यू एंड गुड नाइट कह के सबको, जितने भी लोग थे, खाने के बाद उनको थैंक यू गुड नाइट करके वो जाता है। वहां पर वो जब उस यंग गर्ल के पास आता है तो यंग गर्ल उससे कहती है कि आपको ये जो आपने सूट, मेरे फादर का ये जो सूट पहन रखा है, उसको लौटाने की भी आपको जरूरत नहीं है, ये क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरे फादर ने कहा है। और अगर आप चाहें तो आप फिर से क्रिसमस ईव पे आप यहाँ आ सकते हैं, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, वेलकम बैक अगेन। अगर किसी ने आपको रहने की जगह नहीं दी तो क्रिसमस ईव में आप अगले साल फिर आ सकते हैं। इस तरीके से उस यंग गर्ल ने उनको कहा। ये जो मैन विथ रैट ट्रैप सेलर जो था, बेसिकली वो उस लड़की को बस स्टेयर करता है बाउंडलेस अमेजमेंट में कि भाई कोई इंसान कितना ही अच्छा हो सकता है। अगली सुबह ये जो आयरन मास्टर और उनकी जो डॉटर थी वो जल्दी उठ जाती है क्योंकि उनको कुछ क्रिसमस सर्विस चर्च वगैरह में जाना रहता है, लेकिन ये जो गेस्ट था रैट ट्रैप सेलर अभी भी वो सो रहा होता है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वो दोनों कहाँ चले गए, चर्च चले गए। फिर 10 बजे के आसपास जब चर्च से ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो वो जो यंग गर्ल थी, वो जो बेटी थी उनकी, उसका सर झुका हुआ था, हंग नीचे की तरफ थी, थोड़ी सी डिजेक्टेडली थी। यानी आप सोच सकते क्या हुआ होगा। चर्च में इसको पता चल गया उस ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे चोरी हुए हैं जो कि एक रैट ट्रैप सेलर ने चुराए हैं, और ये बात सुन के वो समझ चुकी थी कि यही रैट ट्रैप सेलर जो है वही चोरी करके आया है। तो अब उसके फादर उसको डांट रहे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छे इंसान को अपने घर में तुमने तो रख लिया है, अब तो मेरे को ये टेंशन हो रही है कि कितने सिल्वर स्पून हमारे कबर्ड में बचे होंगे, या वो भी उस इंसान ने, जिस इंसान को तुमने घर पे रख लिया, उसने वो भी चोरी कर लिए होंगे। यहाँ पर यह वैगन जो है, यानी गाड़ी जो है, वो हार्डली स्टॉप्ड इन फ्रंट, यानी कि जैसे इनका घर आता है गाड़ी रुकती भी नहीं है। तो अभी आयरन मास्टर तुरंत ही अपने नौकर से पूछते कि अभी भी क्या वो स्ट्रेंजर घर पे है, वो रैट ट्रैप सेलर घर पे है। और वो जो भी चर्च में उस चोरी वगैरह के बारे में जो भी सुना, वो अपने नौकर को बताया कि अरे भाई वो तो ऐसा इंसान था, वो आदमी तो चोर था। तो यहाँ पर जो नौकर थे वो कहते हैं कि वो इंसान तो चला गया है, फेलो हैड गॉन, लेकिन उसने कुछ भी अपने साथ वो लेके तो नहीं गया है। उसके कॉन्ट्रैरी चोरी करने के सिवा वो कुछ छोड़ के ही गया है। छोटा सा पैकेज छोड़ा है मिस विल्मैनसन के लिए, यानी आपकी बेटी के लिए वो कुछ छोड़ के गया है, काइंड इनफ एक क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में छोड़ के
गया है। तो यहाँ जो यंग गर्ल थी वो पैकेज को खोलती है जो वो छोड़ के गया है। यहाँ पर वो क्या देखती है कि वो बैडली डन अप यानी जो रैप की हुई है, बहुत ही खराब तरीके से रैप की हुई है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कंटेंट जो उसके अंदर की चीजें हैं वो अच्छे से समझ आ रही है। मतलब एक होता है अच्छे से रैप कर रखा है तो अंदर की चीजें समझ नहीं आ रही कि अंदर क्या रखा हुआ है, क्या गिफ्ट है, लेकिन रैप इतनी बुरी तरीके से कर रखा था उस रैट रैप सेलर ने कि अंदर की चीजें भी इस डॉटर को इनकी समझ आ रही थी कि क्या है अंदर। वहां पर अंदर क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप था जिसमें 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोस के नोट रखे हुए थे, यानी जो चोरी करके उसने पैसे लाए थे ना वो पैसे भी उसने रख दिए थे। एंड उसके साथ और क्या रखा था, एक लेटर रखा था जो कि जैगर्ड कैरेक्टर गंदी सी हैंडराइटिंग में, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में कुछ लेटर लिख के वो छोड़ के गया था। अब देखिए लेटर में क्या लिख रखा है। यहाँ पर वो कहता है ऑनर्ड नोबल मिस, मतलब ग्रीट करता है और यहाँ वो बोलता है कि क्योंकि आपने पूरे दिन ऑल द डे लॉन्ग आपने मेरे को इतनी अच्छे से बिहेव किया जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता था इन रिटर्न, जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ। मैं आपको एम्बैरेस, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था क्रिसमस सीजन के दौरान ये बर्ताव करके कि जैसे मैं एक चोर हूँ, इसीलिए मैंने ये पैसे वापस दे दिए हैं। आप चाहे तो इसको क्या वो जो मैन रोड साइड पे जो मैन है आप उसको वापस कर सकते हैं। उस इंसान के, उस मैन जो रोड साइड पे वो मैन को आप वापस कर दीजिएगा जिसका जो पाउच है वो विंडो फ्रेम पे लटका रहता है, बेट के रूप में, लालच के रूप में, पुअर वैंडरर्स के लिए एक लालच है वो। और रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो मैंने आपको छोटा सा रैट ट्रैप दिया है ये आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस गया होता अगर यहाँ पर आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट, इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया होता, इसीलिए तो शायद मुझे खुद को इस तरीके से, मुझे खुद को साफ करने को, मुझे खुद को अच्छा बनाने का एक मौका दिया है। रिटन विद फ्रेंडशिप और हाई रिकॉर्ड्स, कैप्टन वॉन स्टाइल, यानी कि खुद को वो एक कैप्टन के रूप में अच्छे कर्म करके वो चोरी वगैरह से अब परे हो गया, वो अब एक नए रास्ते पे, किसके कारण, इस एडला के कारण यहाँ पर वो एक नया रास्ते पे ये रैट ट्रैप सेलर निकल चुका है। तो बाय दिस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपने देखा कितना ही जेनरस, कोई अगर इंसान जेनरस होता है, एडला जितनी जेनरस थी उसने एक चोर को बदल दिया है ना। यहाँ पर ना एक मोरल हमेशा याद रखिए, किसी भी इंसान को सेकंड चांस देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी इंसान, मतलब ऑब्वियसली कोई गलत काम करे तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग, बट यहाँ पर अगर कोई इंसान सेकंड चांस मांग रहा है तो सेकंड चांस हर इंसान डिजर्व करता है, एक सेकंड चांस। जैसे यहाँ रैट ट्रैप सेलर को भी एक सेकंड चांस मिला तो नाउ ही इज अ गुड पर्सन। ओके, सो बाय दिस अगर आपको और कोई मोरल समझ आता है, ऐसे तो बहुत सारे मोरल है इस स्टोरी में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज यही सब तो चीजें हैं इंटरैक्ट करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।